जिन भाइयों के नींबू के पेड़ 5 वर्ष या उससे अधिक हो चुके हैं, उन्हें हस्त बहार की तैयारी शुरू करनी चाहिए। हस्त बहार के नींबू वो नींबू होते हैं जिन पर अक्टूबर में फूल आता है और उनके जो फल मिलते हैं वो मिलते हैं मार्च अप्रैल में। उस समय नींबू का भाव बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये फसल उत्तर भारत में थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन इतनी भी कठिन नहीं होती कि आप न ले सकें। ये चल रहा है इस समय अगस्त का महीना और हमें इसकी तैयारी 1 सितंबर से शुरू करनी है। वो तैयारी क्या करनी है मैं ये आपको कई वीडियो में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि उसकी पहली तैयारी क्या होती है। साथियों, 1 सितंबर से आपको अपने खेत में कुछ कार्य करने हैं। जैसे पहला कार्य ये है कि ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर तक जो टहनियाँ ज़मीन को छू रही हैं उनकी कटाई कर दें और कटाई कर जहाँ पर कटाई हुई है वहाँ पर थोड़ा COC का स्प्रे कर दें। उसके बाद जो आपका खेत है उस पूरे खेत की जुताई करिए, अच्छी गहरी जुताई करिए। कम से कम 6 इंच से 8 इंच तक गहरी जुताई करनी है खेत की आपके। और उस जुताई के बाद जो ये कैनोपी होती है, कैनोपी का अर्थ होता है कि जहाँ तक आपके पेड़ की शाखाएं हैं, यहाँ पर आपको लगभग 1 फुट चौड़ा और 8 इंच गहरा ऐसी चारों तरफ एक नाली बनानी है। इस नाली का उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पर हमारे नींबू के जो पौधा होता है उसकी भोजन वाली जड़ें होती हैं और वे जड़ें कट जाएं। इससे क्या होता है कि पौधा ये समझ जाता है कि मुझे अब सुषुप्ता अवस्था में जाना है, यानी कि मेरे को ताव दिया जा रहा है और मेरे से फिर फल लिए जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो आपको सबसे पहले खेत की जुताई करनी है, गहरी जुताई करनी है, सफाई करिए और वहाँ पर ये खोरा लगा दीजिए। खोरे लगाने का मतलब है कि आप नाली बना दीजिए और पूरे खेत की सफाई कर दीजिए। और जो यहाँ से इस नाली से अंदर तक का है वहाँ बहुत हल्की हल्की गुड़ाई करें। वहाँ कोई विशेष कार्य नहीं करना है, लेकिन घास नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पौधे पर फल लगे हुए हैं, कुछ जो बड़े हो चुके हैं, टूटने लायक हैं, तो उन फलों को तोड़ लें। कि इस अवस्था में आपके पौधे को आपको कम से कम 20 दिन तक रखना है, यानी 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक रखना है। अगर आप बहुत अच्छा चाहते हैं तो जो आपने ये खेत की जुताई की है, इस बीच में 1 से 20 सितंबर के बीच में एक बार और इसकी जुताई कर दें, जिससे कि अगर कहीं थोड़ी बहुत ही नमी हुई वो भी ख़त्म हो जाए और जो नाली है उसको भी एक बार और खोद दीजिए और थोड़ी बहुत ही सफाई रखिए। आपके पौधे में ताव आ जाएगा। ये हुआ पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है कि एक अनुमानित मैं बता रहा हूँ कि आपको कितने खाद की आवश्यकता होगी। आपको चाहिएगा गोबर का खाद कम से कम 25 किलो प्रति पौधे के हिसाब से। ये मैं 5 साल के पौधे के लिए बता रहा हूँ। आपको चाहिएगा यूरिया, आपको चाहिएगा DAP, आपको चाहिएगा पोटास यानी MOP। ये भी लगभग 400 ग्राम के हिसाब से आपकी तैयारी कर लीजिए। सही मात्रा बिल्कुल क्या होगी ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको रखना है ट्राइकोडर्मा। 1 एकड़ में नींबू लगे हुए हैं तो आपको लेना है 1 पैकेट। आपको रखना है बवेरिया बसियाना। ये अवश्य रखें। उन लोगों को तो बहुत ज़रूरी है बवेरिया बसियाना रखना जो गोबर की खाद डाल रहे हैं। और एक और संस्तुति करता हूँ, एक रखें आप सुडोमोनास। ये 3 बायो एजेंट अवश्य रखें। और 1 एकड़ के लिए कम से कम 1 पैकेट 1 किलो का या 1 लीटर की बोतल NPK कंसोर्शिया की अवश्य ले लें। इन सब का इंतज़ाम कर लें और वेट करें मेरी अगली वीडियो का। मैं बताऊंगा कि इनसे तैयारी कैसे करनी है और फिर क्या करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 सितंबर को बारिश हो जाती है। कोई बात नहीं, 5 सितंबर से शुरू कर लीजिए।
आपको 20 सितंबर तक बहुत है, 15 दिन में भी अच्छी लग जाएगी। अगर फिर भी बारिश हो गई 10 सितंबर में तो 10 से 30 सितंबर तक रख लीजिए। इसके बाद अगर रखते हैं तो फिर थोड़ी समस्या आ सकती है और उसमें हमें कुछ हार्मोन्स का प्रयोग करना पड़ सकता है, जो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। इंतज़ार कीजिए इस सीरीज़ की अगली वीडियो का। छोटी वीडियो है, पूरी देखिए और इसके हिसाब से तैयारी करिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करेंगे, भगवान भी आपका साथ देगा और फल भी अच्छे आएंगे। धन्यवाद।